जय हिंद प्यारे बच्चों। शिक्षा पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह कक्षा 6 का अभ्यास 10F का सवाल है। जो पहला सवाल आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। रिक्त भाग में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। तो सवाल दिया हुआ है 8, 24, 12, 15 और 35। यह खाली स्थान है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को इस विकल्प में से चुनकर भरना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। यह सवाल प्यारे बच्चों 8 का भाग इसमें जा रहा है। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और फिर 12 दूनी 24, यानी भाग चला गया। उसी तरह से इस 15 का भाग यहाँ पर जो भी संख्या आएगा उसमें भाग चला जाएगा और 35 का भाग भी इसमें चला जाएगा। किसी एक का भाग जाने से नहीं होगा, दोनों का भाग जाना चाहिए, तभी वह यहाँ वाला विकल्प मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसका यही अर्थ है कि हम 8 और 12 का लॉस निकालेंगे तो यहाँ वाला प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं, विस्तार पूर्वक समझते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 8 और 12 का एलसीएम पहले हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे प्यारे बच्चों। 2 चौके 8 होता है और 2 छक्के 12। इतना बात तो समझ में आ गया। मतलब 2 का भाग इस 8 में दिए हैं तो 4 प्राप्त होगा, 2 का भाग इस 12 में दिए हैं तो 6 प्राप्त होगा। फिर हम लोग उसी संख्या यानी 2 से ही भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। ठीक है। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, ये 3 में भाग नहीं जाएगा तो इसको उतार लेंगे। तो अब फिर से हम लोग भाग देंगे। अब 2 से भाग तो नहीं जाएगा इसमें, अब हम लोग 3 से भाग देंगे। तो ये तो पहले से कटा हुआ है और 3 एकम 3। तो प्यारे बच्चों, और ये एलसीएम मेरा कितना आया, इसको गुणा करेंगे और जो आएगा देख लेंगे मेरा 24 आ रहा है कि नहीं। चलिए करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। चलिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी यह जो 24 प्राप्त हुआ यही बीच वाली संख्या है। तो अब इसी नियम से प्यारे बच्चों इसको और इसको हल करेंगे। आइए देख लेते हैं, हल करते हैं। अब 15 और 35 इसका भी एलसीएम हम लोग लेंगे। चलिए अब हम लोग 2 से तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो 2 से हम भाग नहीं देंगे। हम लोग किससे भाग देंगे, 3 से। 3 पचे 15 और यह नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम लोग किससे भाग देंगे, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सते 35। अब क्या करेंगे, अब 7 से भाग देंगे, ये पहले से कटा हुआ है और 7 एकम 7, यानी कि हमारा ये कट गया। तो इसका प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आया, गुणा कर देंगे। 3 गुणे 5 गुणे 7, तो कितना आया गुणा करने से, 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105, कितना आया 105। अब हमको यह प्राप्त हो गया 105। तो अब देखते हैं विकल्प में कहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये मेरा ग नंबर 105 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा,
105। कौन सा आएगा? 105। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पहला सवाल आपको आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से। आ जाइए प्यारे बच्चों, इस सवाल को लगाते हैं। देखिए 12 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, और ऐसी संख्या यहाँ पर खोजना है जो कि इस वाली संख्या का इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए। जैसे 12 का भाग इसमें आया, 12 का भाग इसमें भी चला गया, तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। हल करते हैं। महत्तम समापवर्तक हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, एक खंड विधि से, एक भाग विधि से। तो इसमें हम भाग विधि से ही सीख लेते हैं, लगा लेते हैं। खंड विधि भी उधर से हम बता देंगे आप लोगों को। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका और इसका क्या निकालते हैं? भाग विधि से महत्तम समापवर्तक, म स HCF, जिसे हम लोग HCF, तो किसका निकालेंगे? निकाल लेते हैं। तो जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो भाग दे दीजिए। तो 24 के 24, 24 दूना 48, तो दो ही बार में जाएगा, तो 48। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं। या 0 है या 8 है, ये उधार लिया, 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर कितना बचा? 5, और 4 निकालेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब ऐसे, और इस जो 24 का जो यहाँ से भाग दिए हैं, अब इस 24 को यहाँ उठा के रखेंगे। सॉरी, अब भाग देंगे 12 दूनी 24। ठीक है, अब काटेंगे, ये आ गया। तो जिस संख्या से हम अंतिम में भाग देते हैं वही मेरा HCF होता है। HCF मेरा कितना आया? यही 12। कितना है? 12। तो देखिए प्यारे बच्चों, यही 12 आया हुआ है। अब इसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे, तो जो मेरा प्राप्त होगा आंसर वही यहां पर लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। जो बड़ी संख्या है उसको हम बीच में रख लेते हैं, 49 में हम 21 से भाग देंगे, 21 से। चलिए भाग देते हैं, 21 दूना 42। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। अब घटाते हैं, यहाँ 7 बचा, ऐसे करेंगे, इस 21 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? अब तो लिख दिए, अब 7 का भाग दे दीजिए, 7 त्रिके 21। अब घटा दीजिए, ये तो कट गया। तो इसका महोत्सव कितना आया? महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग HCF कहते हैं, तो इसका आया 7। अब देखिए 7 विकल्प में कहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यही 7 मेरा यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यही मेरा 7 यहाँ पर आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, या आंसर लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, और यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो पहला और दूसरा सवाल आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब इसके आगे का तीसरा सवाल हम लोग हल करते हैं। आइए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। हम लोग पहला और दूसरा सवाल तो हल कर लिए, आइए तीसरा सवाल हल करते हैं। सवाल में दिया हुआ है, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120, कितने? 120, और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी, क्या? बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी?
तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या, यहां हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या 120 व 90 के महत्तम समापवर्तक के बराबर होगी। एक चीज पहचानने के लिए समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जहां पर बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो तो वहां पर क्या होगा? महत्तम समापवर्तक यानी HCF। और जहां पर छोटी से छोटी कहे तो वहां पर क्या करोगे? लघुत्तम LCM। तो यहां पर कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 120 का और 90 का क्या करेंगे? HCF लेंगे। आइए ले लेते हैं। 120 में हम लोग किसका भाग देंगे? 90 का। अच्छा, समूह बनाने के लिए कह रहा है, जैसे समूह आप लोग बनाते हैं, समूह, ठीक है, कोई खेल खेलते समय आप लोग टुकड़ियों में संख्या बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक समूह हो गया, यहां पर एक समूह हो गया, यहां पर एक समूह हो गया, यहां पर एक समूह हो गया। इस तरह से हम लोग समूह में बांट देंगे। लेकिन अब इसमें कितना समूह बन रहा है, कितने कितने लोगों का समूह बन रहा है, अब हम लोग HCF निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो पता चलेगा। आइए लगाते हैं सवाल को। तो 90 का भाग जब इसमें हम देंगे तो एक बार में जाएगा, 90 कम 90, ठीक है। अब घटा देंगे, यहां पर 0 और यहां पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। अब इसको इस तरह से करके यह जो 90 है यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर इस वाले 30 का इसमें भाग देंगे, तो 30 त्याई 90, ठीक है। अब इसे घटा देंगे तो यह मेरा कट गया। तो प्यारे बच्चों, जो संख्या यहां पर है 30, जिससे हम आखिरी में हम भाग देते हैं और कट जाता है, फिर भाग देने के लिए शेष नहीं बचता, यही वाला संख्या जो है मेरा HCF, क्या है? HCF है, ठीक है। HCF कितना आया? 30 आया। तो अब छात्रों की संख्या कितने समूह में बांटी गई? 30-30 के समूह में बांटी गई। यहां पर लिखेंगे छात्रों की जो समूह है, उत्तर में लिखेंगे छात्रों का समूह की संख्या कितना मिला? 30-30 का, 30-30 का, या 30-30 छात्रों का जो हम लोग समूह बना के करेंगे। तो 120 और 90 का जब हम लोग HCF निकाले तो 30-30 समूह का बना, 30-30 समूह बच्चे आएंगे। हाँ, इस सवाल को हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, खंड विधि से। आइए देख लेते हैं, इसको भी एक ध्यान देकर समझ लेते हैं। तो इसका हम इस तरह से भी कर लेंगे। चलिए भाग देते हैं 2 से। 2 छके 12, 0, और 2 चौके 8 और 2 5 10, ठीक है। अब 2 से 30 बार में कटेगा और यहां नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, और फिर 2 से काटेंगे। इतना ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे इस 2 से यह भी कट गया, यह भी कट गया, तो इस पर निशान लगा लेंगे। और इस वाले संख्या से केवल यही कट रहा है, यह नहीं कट रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। इस वाले 2 से
देखते हैं कौन कौन कट रहा है। यह कट रहा है तो इसको काट देते हैं। 15 यह नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। ठीक है, अब किससे कटेंगे? काटेंगे 3 से। 3 पचे 15 और 3 एक कम 3, 3 पचे 15, यानी इस वाले 3 से यह भी कट गया, यह भी कट गया। अब देखते हैं फिर कट रहा है कि नहीं। 3 से ये नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, और यह कट जाएगा तो काट देंगे। 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। इस वाले 5 से दोनों कट गया तो इस पर भी निशान लगा लेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब मेरा HCF कितना आया? अब देख लीजिए, 2 3 5, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 पंजे 30, कितना आया? 30। यही 30 ऐसे भी आ जाएगा आपका, जो हम इस तरह से लगाए, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह आपका प्रश्न नंबर 3 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके आगे का हम लोग सवाल हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसको इरेज कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग चौथा सवाल हल करते हैं। अब इसमें कह रहा है सवाल में, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। कापियों की वह संख्या, यहां लिखेंगे हम लोग कापियों की वह संख्या, कापियों की वह संख्या 3, 6, 12 व 15 का लघुत्तम समापवर्तक होगी। ठीक है, यहां पर कह रहा है कहां पर? छोटी से छोटी संख्या। जहां पर भी छोटी से छोटी संख्या दिखाई पड़े वहां पर हमको यह समझ जाना चाहिए कि इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो मेरा सवाल हल हो जाएगा। आइए तो 3, 6, 12 और 15 का LCM लेते हैं। तो ऐसे करेंगे सीधे सीधे, आप लोगों को बड़े ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे और आप लोग समझिएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से तो सभी लोग बना लेंगे। अब बनाने के बाद हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, वह है 2। 2 से जब हम भाग देंगे तो यह तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 6 कट जाएगा, 2 3 6। 2 से 12 भी कटेगा, 2 6 12, और 2 से 15 तो नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, इतना बात तो आप लोग समझ गए। आइए फिर हम लोग किससे भाग देंगे? 2 से फिर भाग देंगे। चलिए, ये नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, ये नहीं कटेगा उतार लेंगे, ये कट जाएगा, 2 3 6, और ये नहीं कटेगा तो इसे भी उतार लेंगे। अब इस तरह से कर देंगे। फिर हम लोग, अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, कोई भी संख्या नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 3 से। तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, और 3 पचे 15। अब ये भी कट गया। अब हम लोग, ये तो पहले से कटा, यही बचा हुआ, तो हम 5 से काट देते हैं। ये तो कटा हुआ है, काट देते हैं। 5 एक कम 5। तो प्यारे बच्चों, ये हमने इसका LCM ले लिया। अब यहां पर हम लोग ध्यान देंगे LCM अब इसका हम लोग गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60,
कितना आया 60। हमारा यही जो है 60 आंसर है, यही मेरा 60 आंसर है। अब इसको हम लोग लिख देंगे प्यारे बच्चों, जो कापियों की छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या यहां लिख देंगे, कापियों की छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या कितना है 60 है, यही आंसर है। ठीक है, चलिए यहां से इसको मिटा देते हैं, वही आंसर है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही सरल है, बस आपको यह समझना है जहां पर छोटी से छोटी संख्या दिखाई पड़े वहां पर आपको एलसीएम लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इरेज करते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। आइए देखते हैं सवाल में क्या दिया है। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक ही नाप की, हल कर लेते हैं। एक ही नाप की कम से कम वर्गाकार दरी के लिए दरियों के लिए बड़ा होना आवश्यक है। बड़ा होना आवश्यक है। बड़ा होना आवश्यक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यह जो 55 मीटर है और यह 22 मीटर है, इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां लिखेंगे 55 मीटर व 22 मीटर का महत्तम समापवर्तक लेना होगा। तो आइए प्यारे बच्चों इसका ले लेते हैं, भाग विधि से लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं महत्तम समापवर्तक भाग विधि लिख देते हैं, भाग विधि से। वैसे आप खंड विधि से ले सकते हैं, लेकिन आइए भाग विधि से कर लेते हैं। 55 जो संख्या बड़ा रहता है उसको बीच में रखते हैं, 22 से भाग देंगे क्योंकि ये छोटा है। तो भाग देते हैं, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। अब घटा देते हैं 11, इसको उठाकर यहां रखेंगे, 11 दूनी 22। अब घटा देते हैं तो यह कट गया। तो HCF कितना आया प्यारे बच्चों, यही 11 आया। ठीक है, यही 11 HCF आया। तो 11 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यह क्या है, 22 मीटर और 55 मीटर और 22 मीटर, यह क्या है, एक आयत है। क्या है, एक आयत है।
ऐसे एक चित्र के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए यह क्या है, 55 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक, और यहां से यहां तक 22 मीटर, ठीक है। यह एक मैदान हो गया। तो सबसे पहले इस मैदान का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका लंबाई कितना है, 55 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर, ठीक है। और यहां दिया हुआ है और 11 मीटर, जो इसका खाना होगा ऐसे ऐसे वाला, यह 11 मीटर होगा, और इधर भी 11 मीटर होगा, यानी यह वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार है। तो यहाँ 11, यहाँ 11। अब इसका हम लोग गुणा करके इसका निकाल लेते हैं क्षेत्रफल कितना होता है। तो गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो 1210 वर्ग मीटर कितना आएगा, 1210 वर्ग मीटर। और इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहां लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, भुजा, भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। तो भुजा का वर्ग जब होता है, तो अब देखिए, तो यहां पर हम लोग 11 का वर्ग करेंगे, तो इसका भी 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, 121 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये कह रहा है यहाँ पर कम से कम बिछाने के लिए दरियों की संख्या कितनी होगी। तो अब दरियों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, दरियों की संख्या, दरियों की संख्या 1210 भागे 121, 121। अब इसका हम लोग इसमें भाग दे देंगे, तो ये आएगा 10, ठीक है। तो दरियों की संख्या कितना प्राप्त हुआ, दरियों की संख्या 10, यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। दरियों की संख्या कितना प्राप्त हुआ, 10। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करते हैं यह सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। सवाल कह रहा है, 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर एक ही सीध में हो, तो कितने दिनों में पुनः वे किसी स्थिति में आ जाएंगे, पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, कोई एक तारा है, मान लीजिए यह एक तारा है, ठीक है, और वह एक चक्कर ऐसे लगाता है। कोई एक है जो ग्रह, फिर एक ठो ऐसे, फिर एक ऐसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ वाला तारा है, मतलब ग्रह है,
वह तो 200 दिन में, कितने में, यहाँ खींच के हम लिख देते हैं 200 दिन में करता है। और जो यहाँ वाला है, ठीक है, वह क्या कर रहा है, कितना, 250 दिन में करता है। और जो यह वाला है, जो ग्रह, वह क्या कर रहा है, कितने दिन में, 300 दिन में, 300 दिन में, दिन लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह जो क्या है, तारा है, यह जो ग्रह है, यह तो जल्दी चक्कर मारेगा, यानी 200 दिन में। यह इससे कुछ दूर है तो लंबा दूरी है इसका, तो ये 250 दिन में पूरा करेगा। और यह जो है थोड़ा और दूर से कर रहा है, तो यह 300 दिन में पूरा कर रहा है। अब सवाल कह रहा है कि एक सीध में हो तो कितने दिनों में पुनः वह उसी सीध में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर बच्चों, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोगों को सवाल को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अभीष्ट दिनों की संख्या। क्या लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है, या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। जो अभीष्ट दिनों की संख्या है, जो अभीष्ट दिनों की संख्या क्या है, 200, फिर 250, फिर और 300 का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। चलिए ले लेते हैं 200, 250, 300। इस तरह से हम लोग तो कर ही लेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग भी इसी तरह से करिएगा आराम से। सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, 2 से। 2 से यदि हम 200 में भाग देंगे, 2 से यदि हम 200 में भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 100 आएगा। 2 से भाग यदि 250 में देंगे तो यह क्या, कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 125 आएगा। 2 का भाग यदि हम 300 में देंगे तो 2 एक कम 2, फिर 2 5 10 और यह 0, यानी कितना आया, 150। आ जाइए, फिर हम लोग 2 से ही भाग देंगे। 2 से भाग यदि हम 100 में देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 50, और यहाँ भाग 2 का नहीं जाएगा तो इसे उतार लेंगे। ठीक है, और इसमें चला जाएगा 2 सते 14 और 2 5 10। ठीक है, अब फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ जाएगा भाग 2 का, फिर 2 का भाग इसमें 2 दूनी 4 और 2 5 10, 25 आ गया। फिर इस सब में नहीं जाएगा तो इसको उतार लेंगे। ठीक है, इसको हम उतार लेंगे। अब हम किससे भाग देंगे, देखिए इसमें 3 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 से हम लोग देंगे तो इसमें तो नहीं जाएगा, उतार लेंगे। इसमें भी नहीं जाएगा तो इसको भी हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, और इसमें चला जाएगा 3 का, 3 दूनी 6 और 1 बचा और 3 पचे 15, यानी 25 आ गया। आइए अब भाग देते हैं 5 का, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 और 5 पचे 25। ठीक है, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक है मेरे बच्चों, आइए अब फिर हम लोग किससे भाग देंगे,
5 से ही देंगे। 5 एक कम 5, 5 बचे 25, 5 एक कम 5। अब फिर 5 से देंगे भाग, क्योंकि एक ठो अभी है यहाँ पे, ये तो पहले से कट चुका है। यहाँ पर 5 एक कम 5 और ये पहले से कटा हुआ। तो हमारा एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों? लघुत्तम समापरिवर्तक यानी एलसीएम, ठीक है। तो कितना आया? 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 एक बार है गुणे 3, और 5 3 बार है गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इन सब का हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा कर दीजिए। तो इस 2 का गुणा इस 5 में कर दीजिए, कितना आएगा? 10। ऐसा कर रहे हैं किस लिए कि आसान हो जाएगा गुणा करने में। इस 2 का गुणा इस 5 में कर दीजिए, फिर 10 आया। इस 2 का गुणा इस वाले 5 में कर दीजिए, फिर 10 आया। और ये 3 बचा हुआ है, फिर 3 का गुणा कर दीजिए। अब ध्यान से आप फिर से एक बार गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 का तीनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना होगा? 1000। अब इस 3 का फिर से गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, आ गया 3000। 3000 क्या आया? दिन। 3000 दिन बाद या फिर से एक सीध में हो जाएगा, ऐसा सवाल में कह रहा है कि उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो कितने दिनों बाद? 3000 दिन बाद, ठीक है। अब यही मेरा उत्तर है। आप चाहो तो ऐसे उत्तर लिख सकते हो, उत्तर 3000 दिन, ठीक है। यही मेरा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यह प्रश्न नंबर 6 आप लोगों। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर 6 के बाद अब प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो सवाल में कह रहा है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यह कह रहा है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी नाप का फीता, नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा का पूरा नाप सके। तो हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, हम लोग इसमें लिखेंगे तीनों थानों का कपड़ा पूरा नापने के लिए, लिखेंगे इसमें तीनों थानों का कपड़ा पूरा नापने के लिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है पूरा नापने के लिए फीते की जो लंबाई होगी, फीते की जो लंबाई होगी, फीते या फीता की जो लंबाई होगी वह 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर के महत्तम समापरिवर्तक के बराबर होगी। प्यारे बच्चों इतना ध्यान दीजिएगा, हम मौसक क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या। यदि बड़ी से बड़ी संख्या किसी सवाल में दे
तो वहाँ समझ जाइएगा कि इसका महत्तम समापवर्तक होगा। और यदि कहीं पर लिखा रहे छोटी से छोटी संख्या तो वहाँ समझ जाइएगा वहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम आपको लेना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका आज इस सवाल को हल करने के लिए 3 विधि बताएंगे और तीनों विधि आप लोग जानिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा और बहुत ही आसान विधि है। देखते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग भाग विधि से इसका एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, 275। यहाँ लिख देते हैं मौसम भाग विधि, भाग विधि से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर 275 भागे, चाहे इससे भाग दे दीजिए चाहे इससे भाग दे दीजिए, इससे भाग देते हैं। चलिए 220 भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में। मौसम निकालना भाग विधि से बड़ा ही आसान होता है। आइए देखते हैं, अब आनंद भी आएगा आप लोगों को, पहाड़ा भी नहीं पढ़ना, बस 1-2 बार 3 बार पढ़ेंगे हो जाएगा। चलिए यहाँ पर घटा देते हैं तो 5 आए, यहाँ पर घटा देंगे तो 5 आया, यहाँ पर घटा देंगे तो कट गया। अब ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, यहाँ वाला जो जिससे हम लोग भाग दिए हैं या यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं, अब फिर भाग देते हैं। 5 चौका 20 यानी कि 5 आएगा, 5 चौका नहीं, अब हम लोग भाग 5 चौका 20 यानी 5 3 15, 3 बार में जाएगा। देखते हैं, 3 5 15 की 5 हासिल आया 1 और 15 1 16। अब फिर भाग दे देते हैं, अरे घटा देते हैं, सॉरी घटा देते हैं। तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा कितना बचा, यहाँ बच गया आपका 11, 11 में से 5 6 गया 5 और यहाँ पर कट गया। अब इसको ऐसे कर कर यह जो है यहाँ रखेंगे। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं, 55 एक कम 55, अब घटा देते हैं, ये कट गया। तो यहाँ आया 55, अब इसी 55 से जो बचा हुआ है इसमें भाग देंगे। चलिए भाग दे देते हैं फिर से, चलिए भाग देते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, 10 की 0 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 10 1 11। अब घटा दीजिए, कितना आया 5, और यहाँ 1 और यहाँ पर कट गया। अब फिर भाग देते हैं। चलिए इस वाले को यहाँ रखते हैं 55, फिर भाग देते हैं। 15 तिया 45, 15 तिया 45, घटा दीजिए 0, यहाँ पर 1, फिर भाग दे देते हैं। इसको उठाकर यहाँ रखिए, 10 एक कम 10, सॉरी, अब घटा देते हैं। यहाँ बच गया 5, यहाँ इसको इस तरह से कर देते हैं, इस 10 को यहाँ रखते हैं और इससे भाग देते हैं। 5 दूनी 10 और काट देते हैं। तो जिससे हम आखिरी में भाग देते हैं, जो आखिरी में शेष बचता है या तो आखिरी में जिससे भाग देते हैं वही चीज हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को दूसरे विधि से भी लगा सकते हैं। इसका हम लोग इस तरह से भी हल कर सकते हैं।
125, 220 और 275। इसको भी हम लोग ऐसे करके हल कर सकते हैं। इसको भी देख लीजिए, बड़ा ही आसान और बड़ा ही बढ़िया आपको जानकारी मिलेगी और बहुत ही सुंदर लगेगा कि ऐसे भी हल करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो उतार लेंगे। इसमें भाग चला जाएगा, चलिए इसमें भाग चला गया, और इसमें भाग नहीं जाएगा तो उतार लेंगे। अब देखिए इससे भाग दिए तो केवल एक ही कटा है, तो अभी इस पर कुछ नहीं करेंगे। अब आ जाइए, फिर 2 से भाग देते हैं, इसको उतार लेते हैं, नहीं जाएगा तो इसमें भाग दे देते हैं, 2 5 10 और 2 5 10, फिर इसको उतार लेते हैं, भाग नहीं जाएगा 2 का। अब ठीक है, देखिए अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अब 3 से भाग देते हैं, देखिए जाता है कि नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो देना ही नहीं है, 5 से दे दीजिए, 5 दूनी 10, अब 5 पचे 25, यहाँ 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यहाँ 5 पचे 25 और फिर 5 पचे 25। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसमें क्या, इससे हमारा यह भी कट गया, यह भी कट गया, यह भी कट गया, तो इसको हम घेर लेंगे, घेराबंदी कर देंगे ताकि हमें याद रहे। यही 5 मौसम होगा। अब आइए देखते हैं 5 से और कटता है कि नहीं। 5 से 5 पचे 25, यह नहीं कटेगा, उतार लीजिए, यह कट गया, काट दीजिए, ठीक है। ये तो पहले नहीं कटा है, एक केवल कटा है और एक कटा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम 5 से भाग दे देते हैं, ये तो कट गया, ये नहीं कटा, उतार लीजिए, ये नहीं कटा, उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, अब 11 से काट दीजिए, ये तो पहले से कटा हुआ, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यही है 5, जिससे तीनों संख्या कटा हुआ है, तो यही हमारा मौसम हो गया। तो हम फीता कितना लंबा रखेंगे, 5 मीटर। फीता कितना लंबा रखेंगे, 5 मीटर। तो हम लिखेंगे फीते की बड़ी से बड़ी लंबाई, उत्तर में लिखेंगे फीते की बड़ी से बड़ी लंबाई कितना है, 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। यही आंसर है, यही उत्तर है हमारा, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यह प्रश्न नंबर 7 आप लोग समझ गए होंगे, और इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इरेज करते हैं। अगला नंबर सवाल हल करते हैं, प्रश्न नंबर 8। सवाल कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। कितनी घंटियां, 6 घंटियां। यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल से बजती है, तो 30 मिनट में, कितने में, 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार। अब दिया है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का 12 के लघुत्तम समापवर्तक के बराबर बजेगी। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं और लिख लीजिए।
आइए अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग बना लेंगे इसका खींचकर। और यहाँ भी खींच लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। अब उम्मीद करते हैं आप लोग इस पाठ को पढ़ते पढ़ते एलसीएम तो लेने आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी सवाल को देख लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छके 12। ये तो क्रम से कट गया। वाह, ऐसे कितना मजा आ रहा है ना लगाने में सवाल। ऐसा सवाल आए तो फिर मक्खन मलाई की तरह आप लोग लगाएंगे। चलिए देखते हैं, फिर 2 से काटेंगे। ये तो पहले से कट चुका है, ये भी कट गया। ये नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। 2 दूनी 4, ये कट गया। ये नहीं कटेगा, उतार लेंगे। ये 2 तिया 6, ये कट गया। अब फिर काटेंगे। 2 से कटेगा, हाँ अभी कटेगा एक। चलिए 2 से ये कट गया तो उतार लें। एक एक कट गया। ये नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, या कट गया। ये 5 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, और ये नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, फिर 3 से काटेंगे। एक तो पहले से कटा हुआ, 3 एक कम 3 हो गया, ये कट चुका था पहले से, और इसको उतार लेंगे या काट देंगे। अब आ जाइए 5 से काट देते हैं। ये तो पहले से कटा हुआ है ये सब, और यहाँ एक 5 एक कम 5 कट गया, ये कटा है पहले से, तो यानी मेरा ये सब कट गया। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग एलसीएम का गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा कर देते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो एलसीएम, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंजे 120। कितना आया? 120। क्योंकि यह कह रहा है सेकेंड में, सवाल पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ सेकेंड में, तो यह भी क्या आया? सेकेंड में ही आया। कितना आया? सेकेंड, 120 सेकेंड। अब सवाल में कह क्या रहा है, 30 मिनट में वह कितनी बार इकट्ठी बजेगी। 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो अब आप लोग या हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 1 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो अब 30 मिनट में पूछ रहा है, तो हम लोग जो यहाँ 120 सेकेंड है इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे, या तो फिर इसी को सेकंड में बदल देंगे तो भी हो जाएगा। चलिए पहले ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 120 में 120 में हम लोग 60 का भाग दे देंगे। तो 60 एक कम 60, 60 दूनी 120, यह मिनट में बदल गया। ठीक है, 2 मिनट आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 30 मिनट में घंटियां घंटियां बजेगी बजेगी बजेगी। ठीक है, तो अब 30 और यही 2 का हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। चलिए यहाँ लिख दीजिए 30 मिनट। ठीक है, क्या पड़ रहा है ना। फिर
2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, अब भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 15, 15 आ जाएगा। 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, 15 बार। कितनी बार, 15 बार। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा, और बड़ा ही अच्छा सा सवाल था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। अब इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इरेज करते हैं इस सवाल को। आइए प्यारे बच्चों, हम अगला सवाल प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सवाल कह रहा है, एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है, तो बताइए टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। देखिए इस तरह से टोकरी है, सजाती है वो बच्ची, और उसके बाद एक आम शेष बच जाता है जो बाहर है, जो बाहर रखा हुआ है। तो इस आम को हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये बाहर आम है। ठीक है, आइए देखते हैं, हल हम लोग करते हैं। हल तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को सवाल दिखाई पड़ रहा है अच्छी तरह से। तो प्रश्नानुसार हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो टोकरी में आमों की संख्या कितना है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे टोकरी में आमों की संख्या, संख्या कितना दिया है, 4, 6, 9 का लघुत्तम समापवर्तक से एक अधिक है। एक क्या है, अधिक है। ठीक है, तो हम इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। चलिए लेते हैं 6, 4, 6 और 9। ठीक है, एलसीएम लेके सवाल को हल कर लेते हैं। चलिए काटते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। फिर 2 से 2 एकम 2, ये नहीं कटेगा उतारेंगे, ये भी नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब 3 से काटेंगे, तो ये तो पहले से कटा हुआ, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9। अब फिर 3 से काट देंगे, ये सब पहले से कटा हुआ, ये कट गया। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। अब एक आम शेष बच रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ शेष बचा हुआ आम, एक आम अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे एक आम शेष बच रहा, बच रहा है, तो उसे भी हम लोग इसी में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आया, 36, 1 37, 37। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसी को हम लोग लिख लेंगे, उत्तर 37, यही मेरा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आमों की संख्या 37 है। क्या लिखेंगे, आमों की संख्या, चलिए एक लिख देते हैं,
आमों की संख्या, आमों की संख्या पूछा है 37, बताइए। ठीक है, तो 37, यही हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। 9 तक हम लोग हल कर लिए हैं, 10वां प्रश्न नंबर देखते हैं। 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे? तो जहां पर प्यारे बच्चों कम से कम या फिर छोटी से छोटी शब्द आए तो वहां पर हम लोग मान लेते हैं यह हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो आइए हम लोग हल करते हैं प्रश्न को। अभिष्ट दूरी क्या लिखेंगे, अभिष्ट दूरी, अभिष्ट दूरी कितना है 50 सेमी, 60 सेमी, 60 सेमी, फिर 90 सेमी, फिर और 100 सेमी, 100 सेमी का लघुत्तम समापवर्तक होगा या होगी। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो 50 सेमी, 60, 90 और 100, इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे, अलग अलग लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद हम लोग सबसे छोटी संख्या से इसको काटेंगे या विभाजित करेंगे। तो आज ये प्रश्न, इसमें प्रश्न में 50, 60, 90 और 100 दिया हुआ है और कह रहा है कम से कम, तो यानी हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यह आएगा यहाँ पर 25, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 0, 2 5 10। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 त्याई 6, 0, यहाँ पर आएगा 2 चौके 8 और 2 5 10 और यहाँ पर आ जाएगा 50, यानी 2 5 10 और 0। अब फिर हम 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा तो उतार लेंगे वैसे के वैसे, और यहाँ पर ये कट जाएगा 15 आएगा, यह नहीं कटेगा उतार लेंगे और यह कट जाएगा काट देंगे। अब देखेंगे प्यारे बच्चों की अब 2 से ये कोई भी संख्या नहीं कटेगा, तो अब 3 से देखेंगे, 3 से काटेंगे, यह नहीं कटेगा तो उतार देंगे और यह कट जाएगा तो काट देंगे। 3 पचे 15, यह 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और यह नहीं कटेगा 25 तो उतार देंगे। अब फिर हम लोग इससे काटेंगे, 3 से ही काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 15 है। चलिए, यह नहीं कटेगा तो उतार देंगे और यह नहीं कटेगा तो इसको भी उतार देंगे, यह कट जाएगा 3 पचे 15 और यहाँ नहीं कटेगा तो उतार देंगे। ठीक है, अब 5 से हम लोग काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 पचे 25। अब फिर हम लोग 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, ये पहले से कटा हुआ है, 5 एक कम 5, ये सब कट गया। तो अब हमारा क्या आया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया मेरे बच्चों, इसका हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए इस 2 का इस 2 से करेंगे गुणा तो कितना आएगा 10 गुणे, इस 2 से इस 5 में करेंगे तो फिर क्या आएगा
10 और इस 3 से इस 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9। अब इन सबको हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 900। क्या कह रहा है यहाँ पर सभी सेमी में सेमी 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 और सेमी दिया हुआ है, तो यह भी क्या आएगा सेमी में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो हम सभी को पता है, आप लोग भी जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस 900 सेमी में यदि हम सेमी से भाग दे देंगे 100 से तो क्या होगा, आ जाएगा 9। 9 क्या आएगा मीटर आएगा। क्या आएगा मीटर। तो हमारा आंसर क्या आया 9 मीटर। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे 9 मीटर। प्यारे बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा। नौ मीटर, अब यहां पर लिख सकते हैं 9 मीटर दूरी चलने में पहिए पूरे चक्कर एक साथ लगाएंगे। एक साथ पूरे चक्कर एक साथ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों कितना आया 9 मीटर, यही आंसर आया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे का सवाल हल करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आइए प्यारे बच्चों आज हम लोग अभ्यास 10 F का ये आखिरी सवाल 11 नंबर हल करेंगे। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यह कह रहा है एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। एक व्यापारी है हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हो तो वे दोनों व्यापारी 3 जनवरी को एक साथ कानपुर गए हो तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ कह रहा है चौथे दिन। ठीक है, तो 4 दिन और यहाँ पर लिखा हुआ है 10वें दिन। तो 10वें जो दिन है चौथे दिन यानी 4 दिन और 10 दिन के लॉ के बराबर लॉ के बराबर समय के पश्चात लॉ के बराबर समय के पश्चात दोनों व्यापारी एक साथ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो आइए ले लेते हैं एलसीएम 4 का और 10 का।
4 और 10। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, इसको हम लोग बड़े आनंद पूर्वक हल कर लेंगे। चलिए 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 5 10। फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, ये नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 5 से काट देंगे, एक कटा हुआ पहले से, एक कट गया, तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 कितना आ गया? 20। कितना आया? 20। तो प्यारे बच्चों, जब 20 आ गया तो ये 20 क्या आया? दिन आया। क्या आया? दिन आया। ठीक है, जब दिन आया, अब इसे हम लोग क्या करेंगे? यहां कह रहा है 3 जनवरी, क्या कह रहा है? 3 जनवरी को जाने के 20 दिन बाद, 3 जनवरी यहां लिखेंगे, अतः 3 जनवरी के जाने के 20 दिन बाद, 20 दिन बाद हम लोग 3 धन 20 बराबर 23, 23वें दिन, 23वें दिन, 23वें दिन, यानी कि वह एक साथ पुनः जाएंगे, यानी कि 23वें दिन, यानी 23 तारीख को। ठीक है, 23 तारीख को, 23 तारीख को वो पुनः जाएंगे। 23 तारीख को वे दोनों व्यापारी पुनः एक साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। यही हमारा आंसर है। उत्तर में हम लोग लिख देंगे 23। 23 हम लोग उत्तर में लिख देंगे 23 जनवरी। क्या लिखेंगे? 23 जनवरी लिखेंगे, 23 जनवरी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यह सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग एक सवाल एक्स्ट्रा आप लोगों को होमवर्क के रूप में हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग अभ्यास 10F का सवाल पूरा हल कर चुके हैं। अब हम लोग होमवर्क हल करेंगे। हम कुछ सवाल दे रहे हैं होमवर्क, आप लोग इसको हल करिएगा और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और आइए देखते हैं होमवर्क। यहाँ लिख देते हैं, सभी देखने वाले विद्यार्थियों के लिए होमवर्क। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क, सभी देखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह होमवर्क है। प्यारे बच्चों, हम लघुत्तम समापवर्तक लसव निकालिए। ठीक है, आइए 8 10 12 इसका निकालिएगा प्यारे बच्चों। इस तरह करके ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, 15 25 इसका निकालिएगा। आइए तीसरा सवाल, इसका निकालिएगा।
खूब अपने मन से इसी तरह से लिख कर आप लोग खूब सवाल लगाइएगा, जितना आपका इच्छा करे, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा। अगला सवाल एक ठो और ले लीजिए, 45, 50, इस तरह से आप लोग खूब होमवर्क करिएगा। इसमें से हम एक सवाल बता रहे हैं, बाकी आपको करना पड़ेगा, करिएगा। हाँ, एक बात और प्यारे बच्चों, आप पहाड़ा कम से कम 20 तक याद रखिए, वर्ग 50 तक, घन 30 तक याद रखिए, और इन सबों का बहुत ही अपना एक स्थान होता है सवाल को हल करने के लिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। एक तो सवाल हम बता देते हैं, यही वाला बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम सबसे पहले 2 से तो काटेंगे नहीं, 3 से काटेंगे। चलिए 3 पचे 15, या नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, ये हो गया। अब फिर 5 से काट देंगे, ये पहले से कटा हुआ है, ये कट गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका हम गुणा करेंगे एलसीएम का, ठीक है। तो 3 गुणे 5 गुणे 5, यह कितना आया, इसका इसमें गुणा किए और इसका इसमें गुणा किए। तो पहले हम 5 5 का गुणा कर देते हैं, तो 25 25 त्याई 75, कितना आया प्यारे बच्चों, 75। यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो यह होमवर्क है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, करिएगा, करके कमेंट जरूर करिएगा और सीखिएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।